अब संकल्प दोहराएं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में JRF क्लियर करूंगी। विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। शांति शांति शांति। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं योग उपनिषद। उसके पहले हम आज योग का इंट्रोडक्शन लेंगे कि उपनिषद होते क्या हैं। तो उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, बता देंगे प्रेजेंट हो रही है। यस मैम। हम पेपर सेकंड का यूनिट 3 योग उपनिषद करने जा रहे हैं। हमारे सिलेबस में दो प्रकार के उपनिषद दिए गए हैं। एक तो मुख्य उपनिषद 10 उपनिषद हैं और दूसरे यूनिट 3 में हमारे योग उपनिषद हैं, उनकी संख्या 8 है योग उपनिषदों की। तो उससे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे उपनिषद क्या है। ठीक है, उपनिषद पेपर 2 यूनिट 3। उपनिषद, तो सबसे पहले उपनिषद हमारा प्रस्थान त्रयी का एक अंग है। प्रस्थान त्रयी क्या होता है? प्रस्थान त्रयी का मतलब होता है, प्रस्थान मतलब होता है जाना, और त्रयी का मतलब होता है 3 चीजें। ठीक है, प्रस्थान त्रयी, जब हम मोक्ष, प्रस्थान मतलब किसी चीज की ओर गमन करना, और यहाँ पर कहाँ जाने की बात हो रही है? मोक्ष की तरफ जाने की बात हो रही है। तो यहाँ पे मोक्ष की तरफ जब हम जाएंगे तो उसमें 3 चीजें जो कही जाती हैं वो है श्रीमद् भगवद गीता, नेक्स्ट है ब्रह्म सूत्र, और थर्ड नंबर पे है उपनिषद। ये तीनों मिलकर ही प्रस्थान त्रयी कहे जाते हैं। त्रयी मतलब आपके हो गए 3, श्रीमद् भगवद गीता और हमारा ब्रह्म सूत्र और उपनिषद, ये तीनों ही मिलकर प्रस्थान त्रयी कहे जाते हैं। ठीक है, अब जिसमें से प्रस्थान त्रयी के 3 मुख्य स्तंभ हैं, ये हम बात ऊपर कर चुके हैं। इनमें से उपनिषद को हम कहते हैं श्रुति प्रस्थान, भगवत गीता को कहते हैं स्मृति प्रस्थान, और ब्रह्म सूत्र को कहते हैं हम न्याय प्रस्थान। ठीक है, उपनिषद, उपनिषद अभी हम जो पढ़ने वाले हैं श्रुति प्रस्थान। श्रुति मतलब क्या होता है? जो सुनकर जो लिखे गए हैं उनको हम कहते हैं श्रुति प्रस्थान, सुन के जो लिखे जाते हैं। भगवत गीता, भगवत गीता क्या है? स्मृति प्रस्थान। स्मृति मतलब जो याद करके, लर्न करके जो लिखे गए हैं वो है आपका स्मृति प्रस्थान। नेक्स्ट है ब्रह्म सूत्र, न्याय प्रस्थान। ब्रह्म सूत्र किसे कहते हैं? अभी आप लोगों को हिमांशी मैम ने षट दर्शन पढ़ाए होंगे। षट दर्शनों में जो हमारे आस्तिक दर्शन है, आस्तिक दर्शनों में सबसे लास्ट जो वेदांत दर्शन है उसी को हम ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। उसका एक नाम ब्रह्म सूत्र भी है और वेदांत भी है। इसी को हम ब्रह्म सूत्र का है, इसको हम न्याय प्रस्थान भी कहते हैं। न्याय प्रस्थान में क्या होता है? लॉजिकल बातें होती हैं, तर्क के आधार पर बातें होती हैं। ठीक है, प्राचीन कालों में क्या होता था? प्राचीन काल में जब भारतवर्ष में जब कोई गुरु अथवा आचार्य अपने मत का प्रतिपादन एवं अपनी उसकी प्रतिष्ठा करना चाहता था तो उसके लिए क्या करता था? वह सर्वप्रथम इन तीनों पर ही भाष्य लिखता था। भाष्य क्या होते हैं? किसी चीज पर बहुत ज्यादा विस्तृत रूप में लिख देना या उसकी टीका बनाते हैं। जैसे हमारा पतंजलि योग सूत्र है, पतंजलि योग सूत्र है, उसमें सूत्र लिखे हुए हैं। हमारे महर्षि पतंजलि ने तो सूत्र लिख दिए, मगर उसके ऊपर अलग अलग लोगों ने भाष्य लिखे हैं, अलग अलग उसके बारे में बताया गया है कि ये ऐसा है ऐसा है। तो उसी को हम भाष्य कहते हैं, जो विस्तृत रूप में उस चीज के बारे में लिखते। तो पहले क्या करते थे? इन तीनों पर ही भाष्य लिखा करते थे। श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषदों, इन पर ही भाष्य लिखा जाता था। और ये भाष्यकार के कुछ नाम है यहाँ पे, जैसे निम्बकाचार्य हैं, आदि श्री शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, माधवाचार्य हैं, आदि ऐसे बड़े बड़े गुरुओं ने ऐसा करके अपने मत का प्रतिपादन किया है। सभी को समझ तो आ रहा है ना? स्पीड स्लो या तेज तो नहीं हो रही है? एक बार मैसेज करेंगे। ठीक है मैम, स्पीड। ओके, समझ तो आ रहा है ना सभी को? यस मैम, परफेक्ट है।
यस मैम, यस मैम। ओके ओके, ठीक है। तो ये आपका हो गया उपनिषद। ठीक है, इसमें से ये है प्रस्थान त्रयी। तो प्रस्थान त्रयी सभी को समझ में आ गया होगा। जैसे आजकल हम सर्टिफिकेट वगैरह है, मेरिट आ रही है, सबका सब ऊपर, मतलब कि सबसे ऊपर है, तो वही फर्स्ट नंबर पे। वैसे ही जो सबसे अच्छी इसमें व्याख्या करता था तो उसकी प्रतिष्ठा होती थी और उसके मत का ही प्रतिपादन किया जाता था। इसी तरह वह अपने मत को प्रतिपादित करते थे। सेकेंड, हम उपनिषद के बारे में देख लेंगे। उपनिषद शब्द की उत्पत्ति। उपनिषद शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है? उपनिषद 3 वर्ड से मिलकर बना है, उप प्लस नी प्लस सद। उप और नी क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं हम? जो हमारा किसी शब्द के साथ आगे लगकर उस शब्द का मीनिंग बदल देते हैं, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। तो उप और नी क्या है? हमारे उपसर्ग हैं। और सद इसमें क्या है? धातु है, क्रिया है, एक्शन है, जिसका अर्थ है गति। गति अर्थ के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पे सद धातु के 3 वर्ड, तीन मीनिंग निकले हैं। एक तो गति शब्द का अर्थ है यहाँ पे ज्ञान है, गमन है, प्राप्ति है। 3 वर्ड का अर्थ निकला सद से, ज्ञान का, गमन का और प्राप्ति का। यहाँ पर जो यूज हुआ है वो प्राप्ति के अर्थ से हुआ है। सद का यहाँ पे जो अर्थ निकला है वो प्राप्ति के अर्थ में उपयुक्त हुआ है। उप सामीप्य ने निरंतरा प्राप्ति परम ब्रह्म यया विद्या यसा उपनिषद, अर्थात जिस विद्या के द्वारा पर ब्रह्म का सामीप्य, सामीप्य मतलब उसके निकट, नियर, प्राप्त किया जा सके, वह उपनिषद है। जिससे पर ब्रह्म का सामीप्य हमें प्राप्त होता है, उसे हम उपनिषद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये गति, लेकिन उपनिषद शब्द में तो गति शब्द नहीं आया है ना, तो नहीं समझा। सद मतलब गति होता है ना, सद धातु का मतलब होता है गति। लेकिन सद भी तो नहीं आया है ना उपनिषद में। अच्छा, ऊपर है ना, उप प्लस नी प्लस सद। अच्छा अच्छा, वो सद, शद को सद बोला है क्या? हाँ, जब उसका हम डिवाइड करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो उप प्लस नी प्लस सद हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ मैम। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, उपनिषद शब्द का एक अन्य अर्थ उपासना भी है। उपनिषद को हम उपासना भी कह सकते हैं। और उपासना कैसी? ब्रह्म के निराकार स्वरूप की उपासना ही उपनिषद है। निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं होता। एक तो होता है सकार रूप की उपासना और एक निराकार, जिसका कोई रूप नहीं होता, वह है निराकार। ब्रह्म के निराकार स्वरूप की उपासना, उसकी पूजा वगैरह करना ही उपनिषद कहलाता है। नेक्स्ट है, उपनिषद शब्द का अर्थ सबने अलग अलग दिए हैं, एक और ये वाला भी है। उपजमा, उप मतलब होता है निकट, नी मतलब होता है श्रद्धा, और सद मतलब होता है बैठना। ये सेकंड इसके अर्थ हैं। उप मतलब निकट, नी मतलब श्रद्धा से, सद मतलब बैठना, समीप बैठना। इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्म विद्या और ज्ञान के लिए शिष्य के अपने गुरु के पास बैठना। और बैठना कैसे है? श्रद्धा पूर्वक। बिना श्रद्धा के तो कुछ भी नहीं है। तो अपने गुरु के पास श्रद्धा पूर्वक बैठना ही यहाँ पे उपनिषद बोला गया है। उपनिषद क्या है? उपनिषदों में गुरु एवं शिष्य के बीच बहुत सुंदर और गूढ़ तरीके से संवाद का वर्णन किया गया है। जितने भी उपनिषद है उसमें एक वक्ता रहता है और एक श्रोता रहता है, एक जानने वाला होता है और एक बताने वाला होता है। तो इसी तरह जितने भी उपनिषद हैं, ज्यादातर उपनिषदों में गुरु शिष्य ही रहते हैं, एक बताने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है। उस तरीके से ही यहाँ पे वर्णन किया गया होता है। उपनिषदों में गुरु एवं शिष्य के बीच सुंदर और गूढ़ तरीके से संवाद का वर्णन होता है, जो इसके पाठकों को, जो इसको पढ़ने वाले हैं, उनके वेदों के मूल ज्ञान तक पहुंचाते हैं। उपनिषद कहाँ से आए? हमारे वेदों से आए हैं। तो वेदों का जब हम मूल ज्ञान, मूल मतलब जो सबसे पहले से है, उस ज्ञान को जानने के लिए हमें उपनिषदों का रचना हुई है उनकी। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज है, उपनिषदे प्राप्ते ब्रह्मत भावो न्या इति उपनिषदः। ठीक है, जिस ब्रह्म का साक्षात्कार किया जा सके वह उपनिषद है। जिससे ब्रह्म का साक्षात्कार, जो परब्रह्म में परम शक्ति है, उसका साक्षात करने के लिए ही जिससे किया जा सकता है वह उपनिषद है। और उपनिषद का एक और नाम क्या है? उपनिषद को हम अध्यात्म विद्या भी कहा जा सकता है। आपके पेपर में ये भी आ सकता है कि उपनिषदों को और क्या कहा जा सकता है, इसके अन्य नाम क्या हैं? तो इसमें से आत्मविद्या है,
फिर नीचे वाली लाइन में देख लेंगे ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान और ब्रह्म विद्या। ये सभी आपके उपनिषद के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अध्यात्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान और ब्रह्म विद्या, यह सभी उपनिषदों के पर्यायवाची नाम है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं वेदों में उपनिषद। मैम एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखा देंगे फिर से? ओके मैम, थैंक यू। वेदों में उपनिषद, प्रत्येक उपनिषद में किसी ना किसी वेद से जुड़ा हुआ है। जो भी हमारे जितने भी उपनिषद हैं वह किसी ना किसी वेद से जुड़े हुए हैं। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ये किसी ना किसी उपनिषद जो है किसी ना किसी वेद से जुड़ा हुआ होता है। इसके अंदर परमेश्वर, परम ब्रह्म, आत्मा के स्वभाव, मतलब कि आत्मा कैसी है, इस बारे में बताया गया है। और संबंधों का दार्शनिक ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है उपनिषद में। जितने भी उपनिषद हैं उनमें परमेश्वर, परम की आत्मा के स्वभाव के बारे में बताया गया है कि आत्मा कैसी है, उसका रूप कैसा है, वह कहाँ विराजमान होती है। यह सब उपनिषदों में ही बताया गया है। और ये ज्ञान हमें कहाँ से मिला है? वेदों से ये ज्ञान हमें मिला है। किसी न किसी वेद से उपनिषद जुड़ा हुआ है। अब वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं, इसलिए उपनिषदों का दूसरा नाम वेदांत भी है। उपनिषदों को हम वेदांत भी कहते हैं। वेद जमा अनंत, अंत, मतलब कि वेद का जो अंत है वो क्या है? उपनिषद है, इसलिए इसको वेदांत भी कहते हैं। प्रत्येक वेद के 4 भागों से मिलकर बना है। वेद कितने भागों से मिलकर बने? 4 भागों से। कौन कौन से? 1 पर है संहिता, 2 पे है आपका ब्राह्मण, 3rd पर है आपका आरण्यक और 4 पर है उपनिषद। ठीक है, आरण्यक मतलब होता है आपके जंगल जो होते हैं, वन होते हैं, उनको हम आरण्यक बोलते हैं। अब इसमें डिटेल में हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। फिर आ जाता है आपका कर्मकांड। कर्मकांड में संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक, ये 3 चीजें आ जाती है आपकी कर्मकांड में। कर्मकांड क्या होता है? जैसे हम पूजा वगैरह करते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं आदि, इनसे जो संबंधित हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो किसमें होता है? हमें कर्मकांड में प्राप्त होता है। और कर्मकांड में ये 3 चीजें आ जाती है आपकी संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, ये 3 चीजें हमारी कर्मकांड में आ जाती है। और हमारा आ जाता है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड क्या होता है? जिसमें ब्रह्म और सूक्ष्म विषयों पे विचार किया जाता है, जहां से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जहां से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है वो हो जाता है आपका ज्ञान कांड। और ज्ञान कांड में क्या आ जाता है? आपके उपनिषद। उपनिषदों में हमें क्या मिलता है? आत्मा के स्वभाव के बारे में और ब्रह्म और सूक्ष्म विषयों का हमें विचार किया जाता है, इसलिए इसे ज्ञान कांड बोला जाता है। ठीक है, ये भी पेपर में आ सकता है आपका। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? मैं एक चीज पूछ रही हूँ, आपने जैसे बताया कि उपनिषदों का नाम जो है वेदांत भी होता है, और वेदांत का अर्थ मतलब वेद जिसका अंत है या नहीं है? ये पार्ट है ना आपका। देखो 4th नंबर पे आपका आ गया उपनिषद। उपनिषद सबसे लास्ट में आ रहे हैं। वेद के 4 भाग हैं आपका, संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद। उपनिषद कहाँ आ रहा है? सबसे लास्ट में आ रहा है ना, अंत में आ रहा है। अच्छा, हाँ, लास्ट में सबसे 4th नंबर पे, इसलिए अंत में, एंड में है, इसलिए उसको वेदांत कहा गया है। पर वेद तो मैम ये तो दूसरे वेद है, और ये जो हमने पढ़े जैसे मतलब नाम सुने यजुर्वेद, अथर्ववेद, वो वेद दूसरे हैं। ये वाले कौन से वेद हैं? जो 4 वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। उनके पार्ट अलग अलग है ना। ऋग्वेद है, ऋग्वेद में भी पार्ट अलग होंगे। जैसे संहिता हो गया, ब्राह्मण हो गया, आरण्यक हो गया और उपनिषद हो गया, वे पार्ट हो गए। ऋग्वेद के भी 4 पार्ट हो जाएंगे ना। तो ये जो सारे वेद हैं उनके जो पार्ट होंगे उनको कहा अच्छा, जाता है। ओके मैम। मैम प्लीज थोड़ा सा स्लो चल सकते हैं, बस थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, स्लो चलें। यस मैम। एंड मैम अगेन ये प्रत्येक वेद वाले से फिर से अगेन एक बार समझा दीजिए। ठीक है, ठीक है, ओके। तो वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उपनिषदों का जो दूसरा नाम है वो वेदांत है। ठीक है,
क्योंकि वेद जो सबसे लास्ट में जो आ रहे हैं वो उपनिषद आ रहे हैं, इसलिए इसको वेदांत कहा गया है। प्रत्येक वेद के 4 भागों से मिलकर बना हुआ है। नंबर 1 पर है संहिता, दूसरा है ब्राह्मण, और तीसरा है आर्णक्य, और चौथा है उपनिषद। ये जो चारों चीजें हैं वो मिलाकर एक वेद बनाती है। जैसे ऋग्वेद हो गया तो एक चीज, तो उपनिषद सबसे लास्ट में आते हैं, इसलिए इसको वेदांत भी कहा गया है। ये पेपर में भी आ सकता है, उपनिषदों को और क्या कहते हैं, तो उपनिषदों को वेदांत भी हम कहते हैं। ओके, तो कर्मकांड का तो आ गया होगा समझ में। कर्मकांड जिसमें संहिता, ब्राह्मण, आर्णक्य, जिसमें कर्मकांड होता है, पूजा वगैरह, यज्ञ वगैरह संबंधित जो कर्म किए जाते हैं वो कर्मकांड में बताए जाते हैं। संहिता, ब्राह्मण और आर्णक्य में ये तीनों चीजें ही बताई गई हैं, तो इसलिए इसको कर्मकांड कहते हैं। ज्ञान कांड, ज्ञान कांड में ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में सूक्ष्म विषयों पर बात की गई है, विचार किया गया है, इसलिए इसको ज्ञान कांड कहते हैं, इसलिए इसको उपनिषद कहते हैं। आ गया होगा समझ में। यस मैम। ओके, मैम संहिता मतलब? अभी आगे आ रहा है। अब हम इनको आगे पढ़ लेते हैं। संहिता किसे कहा जाता है? संहिता मंत्रों के समुदाय को संहिता कहते हैं। ठीक है, मंत्रों के जो समुदाय हैं, समुदाय मतलब आपका हो जाएगा ग्रुप, समूह, बहुत सारे जब मंत्र मिलकर बन जाते हैं तो उसको हम संहिता कहते हैं। और ये संहिता, और अब मंत्र किसे कहते हैं? किसी देवता विशेष की स्थिति में प्रयुक्त होने वाले अर्थ स्मारक को हम मंत्र कहते हैं। जैसे हम किसी भी देवता की स्तुति करते हैं, उसके बारे में कहते हैं कि जैसे हमारे कई सारे मंत्र भी दिए गए हैं, कई स्तोत्र वगैरह भी दिए हैं, उसमें क्या किया गया है, किसी भी देवता के बारे में बताया जाता है कि वो कैसे हैं, उनका रूप कैसा है, कैसे वो दिखते हैं, उसका ही तो वर्णन किया जाता है। जितने भी हम मंत्र देखते हैं तो उसको हम संहिता कहते हैं। जो मंत्रों का जो समुदाय होता है उनको हम संहिता कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका ब्राह्मण। ब्राह्मण किन्हें कहा गया है? यज्ञ अनुष्ठान का विस्तार पूर्वक वर्णन करने वाले ग्रंथों को हम ब्राह्मण कहते हैं। संहिताओं में क्या आ जाते हैं? मंत्र आ जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में क्या आ जाते हैं? यज्ञ अनुष्ठान, मतलब जो यज्ञों के बारे में बहुत ज्यादा वर्णन करते हैं, उनका विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं कि यज्ञ कैसे करने चाहिए, कहाँ पर करने चाहिए, उनका स्थान कैसा होना चाहिए, कौन से यज्ञ में कौन सी सामग्री डलनी चाहिए, इस तरह के जो वर्णन किए जाते हैं वह ब्राह्मण ग्रंथों में किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आरण्यक। आरण्यक क्या होते हैं? जो वन में पठनी होने के इन्हें आरण्यक कहा जाता है। वन में, जंगलों में जो कहा करे जाते हैं, आरण्यक मतलब जंगल या वन में पठनीय होते हैं, पढ़े जाते हैं, उन्हें ही आरण्यक कहा जाता है। इन ग्रंथों में वानप्रस्थ आश्रम के उपयोगी क्रियाकलापों का वर्णन होता है। वानप्रस्थ क्या होता है, कोई बता सकता है? तृतीय गृहस्थाश्रमों के बाद जो होता है, वानप्रस्थ मतलब तृतीय बुढ़ापा। आश्रम 75 के बाद मैम 25 गृहस्थ आश्रम गृहस्थ के बाद के बाद, वानप्रस्थ आएगा। गृहस्थ के बाद। ओके ओके, ठीक है, मैं बता देती हूँ। हमारे जो आश्रम है उसमें हमारे 4 टाइप के आश्रम होते हैं। एक होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, एक होता है गृहस्थ आश्रम, थर्ड नंबर पर आता है आपका वानप्रस्थ आश्रम, एंड लास्ट नंबर पे आता है हमारा संन्यास आश्रम। इनके वर्ष भी डिवाइड रहते हैं। जो हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम होता है वो 1 से 25 वर्ष तक जो होता है वो हो जाता है। फिर 25 से 50 वर्ष तक आ जाता है आपका गृहस्थ आश्रम, और थर्ड नंबर पे 50 से 75 वर्ष होता है हमारा वानप्रस्थ आश्रम, और उसके बाद 75 से 100 वर्ष तक जो होता है हमारा संन्यास आश्रम होता है। तो थर्ड नंबर वानप्रस्थ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जो हमारी 50 से 75 वर्ष की आयु होती है, इन ग्रंथों में वानप्रस्थ आश्रम के उपयोगी क्रियाकलाप की, उस टाइम में हमें कैसा रहना चाहिए, कहाँ पर रहना चाहिए, इस तरह का जो क्रियाकलाप बहुत विस्तृत वर्णन वहां पे मिलता है। तो वो किस में किया गया है? वो आरण्यकों में किया गया है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम उपनिषदों पे। महाभाष्य के अनुसार वेदों से शाखाएं मिलती हैं। जो महाभाष्य है उन्होंने बताया है कि वेदों से कौन कौन सी शाखाएं मिलती हैं, या वेदों से कौन कौन सी शाखाएं निकली हैं। तो वेद यहाँ पे दिए गए हैं और उनकी शाखाएं बताई गई हैं। ऋग्वेद से 21 शाखाएं निकलती हैं, अलग अलग चीजों की निकलती हैं। उसमें उपनिषद भी हो सकती हैं और कई सारी चीजें हो सकती हैं जो वेदों से निकली हैं। यजुर्वेद से 100 शाखाएं निकली हैं, सामवेद से
1000 शाखाएं निकली हैं और अथर्ववेद से 9 शाखाएं निकली हैं। ठीक है, ऋग्वेद से 21 शाखाएं, यजुर्वेद से 100 शाखाएं, सामवेद से 1000 शाखाएं और अथर्ववेद से 9 शाखाएं। इस प्रकार कुल मिलाकर 1130 शाखाएं थी, जिसमें से आजकल 10 से 12 शाखाओं से अधिक नहीं मिलती हैं। मगर इतनी सारी शाखाएं हमारी थी, 1130 शाखाएं हमारे थी, मगर आजकल सारी लुप्त हो चुकी हैं या खत्म हो गई या उन्हें नष्ट कर दिया गया है। मगर बस आजकल जो शाखाएं मिलती हैं वे 10 से 12 शाखाएं हमें मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाता है आपका मुक्ति को उपनिषद के अनुसार 108 उपनिषदों का वर्णन है। एक उपनिषद है मुक्ति को उपनिषद, उसमें बताया गया है कि हमारे 108 उपनिषद हैं। और ये इस बार के क्वेश्चन पेपर में भी आया था कि मुक्ति को उपनिषद में कितने उपनिषदों का वर्णन है। तो उसमें कितने उपनिषदों का वर्णन हो गया? 108 उपनिषदों का वर्णन है। इस बार ये 2021 के पेपर में भी आया हुआ ये क्वेश्चन। तो अब देख लेंगे कौन से वेद से कितने उपनिषद निकले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट पेपर में आ सकता है कि कौन से वेद से कौन से उपनिषद निकले हैं, क्योंकि जो भी उपनिषद है वह किसी ना किसी वेद से निकला है। तो ऋग्वेद से हमारे 10 उपनिषद निकले हैं। यजुर्वेद 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल मतलब होता है सफेद और कृष्ण मतलब होता है काला। तो शुक्ल यजुर्वेद से आपका हो जाएगा 19 उपनिषद निकले हैं और कृष्ण यजुर्वेद से होते हैं आपके 32 उपनिषद। तो टोटल मिला के आपके हो जाएंगे 51 उपनिषद, 51 उपनिषद। नेक्स्ट है आपका सामवेद से 16 उपनिषद निकले हैं। अथर्ववेद से 31 उपनिषद निकले हैं। टोटल हो गया आपकी 108 उपनिषद। ऋग्वेद से 10, यजुर्वेद से 19 प्लस 32 51, सामवेद से 16 एंड अथर्ववेद से 31। तो टोटल हो गया आपके 108 उपनिषद। अब उपनिषद तो ये हो गए, अब उपनिषदों की संख्या कैसे कैसे वो देख लेते हैं, जो साइड में है इधर देख लेंगे। 108 उपनिषदों में से अलग अलग प्रकार के उपनिषदों की संख्या है। तो इसमें देख लेंगे हम उपनिषद। हमारे मुख्य उपनिषद जो हमारे सेकंड यूनिट में भी हैं, ईश, कण, केंट, मंडूक, मांडूक के जो उपनिषद हैं, ये हमारे इन उपनिषदों की संख्या क्या है? 10 है। फिर संन्यास के जो उपनिषद हैं वो 17 हैं, 17 हैं। फिर वेदांत के जो उपनिषद हैं वह 24 हैं। फिर योग के कितने उपनिषद हैं? 20 उपनिषद हैं। शैव मतलब हो गया आपके शिव के जो उपनिषद हैं वो हो गया आपके 14। फिर है वैष्णव, विष्णु से संबंधित जो भी हमारे उपनिषद हैं वो हो गए 14। फिर हो गया शाक्त मतलब क्या हो गया? देवी से संबंधित जो हमारे उपनिषद होंगे उनकी संख्या होगी 9। तो टोटल हो गया आपके 108 उपनिषद। मैम लास्ट वाला ये शाक्त मतलब देवी होती है ना, जैसे माताएं जो फीमेल गॉड होती है। हाँ, शक्ति भी बोल सकते हैं। अभी हम योग उपनिषद ही करने जा रहे हैं। तो इनमें से लास्ट टाइम या उससे पहले योग शिखो उपनिषद से भी क्वेश्चन आया था, तो इसको भी हम देख लेंगे कि हमारे 108 उपनिषद में से जो 20 योग उपनिषद है वे कौन कौन से हैं। एक है अद्वैत तारको उपनिषद, अमृत माधव उपनिषद, 3rd नंबर पे है अमृत बिंदु उपनिषद, नंबर 4 पे है शिरको उपनिषद, नंबर 5 पर है तेजो बिंदु उपनिषद, नंबर 6 पे है त्रिशिको ब्राह्मणो उपनिषद, ये हमारे सिलेबस में भी है। नंबर 7 पे है दर्शनो उपनिषद, नंबर 8 पर है ध्यान बिंदु उपनिषद, ये भी हमारे सिलेबस में है। नाद बिंदु उपनिषद, ये भी हमारे सिलेबस में है। नेक्स्ट पशुपत ब्राह्मणो उपनिषद। नंबर 11 पे आ गया आपका ब्रह्म विद्यो उपनिषद। नंबर 12 पे मंडल ब्राह्मणो उपनिषद। नंबर 13 पर है महावाक्यो उपनिषद।
नंबर 14 पर है योग कुंडली उपनिषद। नंबर 15 पर है योग चूड़ामंडूक्य उपनिषद। 14 और 15 एंड 16 ये तीनों ही उपनिषद हमारे सिलेबस में है। नेक्स्ट है 17 योग शिखोपनिषद। नंबर 18 है वराह उपनिषद। नंबर 19 है शार्दुल्य उपनिषद। नंबर 20 है हंसोपनिषद। इनको एक बार आप जरूर रीड करिएगा, इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये आपके योग उपनिषद थे। अब हम आ जाते हैं अपने सिलेबस पर। हमारा जो सिलेबस है यूनिट 3 योग उपनिषद है, तो इसमें हमारे 8 उपनिषद आ जाते हैं। एक तो सब नंबर 1 पर है श्वेताश्वतर उपनिषद। सेकंड नंबर पे योग कुंडली उपनिषद। योग चूड़ामंडूक्य नंबर 3 पे है योग चूड़ामंडूक्य उपनिषद। नंबर 4 पे है त्रिशिखो ब्राह्मणो उपनिषद। नंबर 4 पे है योग तत्व उपनिषद। नंबर 5 पे है ध्यान बिंदु उपनिषद। नंबर 7 पे आपका आ गया नाद बिंदु उपनिषद और नंबर 8 पर आपका आ गया योग राजो उपनिषद। इस सिलेबस से ही हमारे बहुत सारे मतलब 2 से 3 क्वेश्चन तो हमारे इस सिलेबस से ही आ जाते हैं। सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठाना है, क्योंकि इसी से ही 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। 2-3 क्वेश्चन का मतलब है आपके 6 नंबर पक्के यहीं से हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं श्वेताश्वतर उपनिषद। श्वेताश्वतर उपनिषद, इसमें कुल 6 अध्याय हैं और हमारे सिलेबस में 2 ही अध्याय दिए गए, एक द्वितीय अध्याय और एक छठोध्याय। छठो मतलब छठा अध्याय, द्वितीय मतलब दूसरा अध्याय मतलब सेकंड अध्याय। तो द्वितीय अध्याय में क्या क्या दिया गया है? ध्यान योग की विधि और उसका महत्व। ध्यान योग की विधि बतानी है और ध्यान योग का महत्व है। ध्यान योग के लिए उपयुक्त स्थान, प्राणायाम का क्रम और उसकी महत्ता, योग सिद्धि के पूर्व लक्षण, योग सिद्धि का महत्व और तत्वज्ञ। क्वेश्चन कैसे बनता है कि श्वेताश्वतर उपनिषद में से द्वितीय अध्याय में नहीं, श्वेताश्वतर उपनिषद में से ध्यान योग का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? आपको ऑप्शन दे देंगे, द्वितीय अध्याय, छठोध्याय, तृतीय अध्याय या 4th अध्याय जो भी है। तो इस तरह से क्वेश्चन दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि द्वितीय अध्याय में क्या क्या चीजें दी गई हैं, छठो अध्याय में क्या क्या चीजें दी गई हैं, ये सब आपके माइंड में होना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं छठोध्याय की। इसमें परमेश्वर का स्वरूप और उसकी महिमा, भगवत प्राप्ति के उपाय और मोक्ष की प्राप्ति, ये है आपका छठोध्याय। इसमें आपकी 3 चीजें पूछी गई हैं, परमेश्वर का स्वरूप और उसकी महिमा, भगवत प्राप्ति के उपाय और मोक्ष की प्राप्ति। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सेकंड हमारा है योग कुंडलिनी उपनिषद। इसमें क्या क्या चीजें हैं? प्राणायाम सिद्धि के उपाय, प्राणायाम के भेद और ब्रह्म प्राप्ति के उपाय। इसमें प्राणायाम के बारे में ही डिटेल वर्णन किया गया है योग कुंडली उपनिषद में। तो इसमें 3 चीजें हैं, प्राणायाम सिद्धि के उपाय, प्राणायाम के भेद, ब्रह्म प्राप्ति के उपाय। नेक्स्ट आ जाता है आपका योग चूड़ामंडूक्य उपनिषद। इसमें योग के 6 अंगों का वर्णन। 6 अंग मतलब हो गया आपका षडांग योग, जिसमें योग के 6 अंगों का वर्णन किया जाता है, उसको हम षडांग योग भी कहते हैं। इसमें 6 अंगों का वर्णन एवं प्रत्येक के फल और उनके क्रम के बारे में वर्णन किया गया है, वो हमारे सिलेबस में है। नेक्स्ट आ जाता है आपका 4th नंबर पर त्रिशिको ब्राह्मणो उपनिषद। इसमें अष्टांग योग, कर्म योग, ज्ञान योग का वर्णन है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा योग तत्व उपनिषद। योग तत्व उपनिषद में मंत्र योग, लय योग, हठ योग एवं राजयोग एवं इनकी अवस्थाएं, आहार एवं दिनचर्या, योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण एवं सावधानियां, ये हमारे सिलेबस में है। नेक्स्ट है आपका ध्यान बिंदु उपनिषद। ध्यान बिंदु उपनिषद में ध्यान योग का महत्व, प्रणव का स्वरूप, प्रणव ध्यान की विधि, षडांग योग, नादा अनुसंधान द्वारा आत्मदर्शन, ये चीज पूछी गई है। दोबारा मैं रीड कर देती हूँ। ध्यान योग का महत्व, प्रणव का स्वरूप, प्रणव ध्यान की विधि, षडांग योग और नादा अनुसंधान तथा द्वारा आत्मदर्शन। नेक्स्ट है आपका ध्यान बिंदु उपनिषद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा उपनिषद है। इसी उपनिषद से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन हमारे पेपर में आ रहे हैं और वो भी केवल ओमकार की मात्राओं से।
इसमें नाद बिंदु में हंस विद्या, उनके विभिन्न अंगों पांगों मतलब उनके जो अंग हैं, शरीर के जो अंग हैं उनका वर्णन, ओमकार की 12 मात्राओं तथा उनके साथ प्राणों का विनियोग का फल। विनियोग मतलब जब हम प्राणों का हमारी मृत्यु हो जाती है तो उसमें क्या फल प्राप्त होता है उसको कहते हैं। नाद के प्रकार, नादानुसंधान साधना का स्वरूप और मनोलय स्थिति, ये सब नाद बिंदु उपनिषद में आते हैं। नेक्स्ट हमारा है योग राजो उपनिषद। इसमें मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, 9 चक्रों का वर्णन है। इसमें ध्यान की प्रक्रिया एवं फलश्रुति ये सब बताया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपनिषदों में से 9 चक्रों का वर्णन किस उपनिषद में है, तो आपके ऑप्शन क्या है, योगराजो उपनिषद। 9 चक्र का वर्णन किस में है हमारे, योगराजो उपनिषद में। षडांग योग किस किस उपनिषद में दिया गया है, किस किस में, योग चूड़ामणि उपनिषद में और ध्यान बिंदु उपनिषद में। इस तरह से हमारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। अब हमारे जो उपनिषद है वे किसी न किसी वेद से निकले हैं, तो कौन सा वेद किस वेद से लिया गया है, किस वेद से आया है वो देख लेंगे। जो श्वेताश्वर उपनिषद है वो कृष्ण यजुर्वेद से आया है। योग कुंडली उपनिषद है वो कृष्ण यजुर्वेद से आया है। योग चूड़ामंडूक्य उपनिषद ये सामवेद से आया है, सामवेदी से है। त्रिशिको ब्राह्मणो उपनिषद ये शुक्ल यजुर्वेद से आया है। योग तत्व उपनिषद ये कृष्ण यजुर्वेद से आया है। ध्यान बिंदु उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से आया है। नाद बिंदु उपनिषद ऋग्वेद से आया है। योग राजो उपनिषद किसी भी वेद से नहीं लिया गया है, तो ये ब्लैंक रहे। तो एक बार फिर देख लेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। श्वेताश्वर उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से, योग कुंडली उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से, योग चूड़ामंडूक्य उपनिषद सामवेद से, त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से, योग तत्व उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से, ध्यान बिंदु उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से और नाद बिंदु उपनिषद ऋग्वेद से। मैम ये जो जैसे यजुर्वेद है तो या ऋग्वेद है, इनके कितने कितने टाइप्स है, जैसे इसमें कृष्ण है, शुक्ल है, और ऐसे ऋग्वेद में तो नहीं है, यजुर्वेद के हमें 2 टाइप मिलते हैं, एक कृष्ण और एक शुक्ल। अभी ऊपर भी पढ़ा था हमने, शुक्ल में हमारे इतनी शाखाएं निकलती हैं, ये पढ़ा था ना हमने यहाँ पर, शुक्ल और जी कृष्ण। जी। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक शुक्ल है अच्छा, और एक कृष्ण है, ठीक है। यजुर्वेद की निकलती है और किसी की नहीं निकलती। हाँ, ओके। अब देख लेंगे कि किसमें कितने उपनिषद हैं। कृष्ण यजुर्वेद में हमारे 4 उपनिषद हैं, हमारे सिलेबस में जो है कृष्ण यजुर्वेद से ही 4 उपनिषद हैं। एक तो श्वेताश्वर उपनिषद हो गया, योग कुंडली उपनिषद हो गया, योग तत्व उपनिषद हो गया और ध्यान बिंदु उपनिषद हो गया। ये चारों ही उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से लिए गए हैं। ये याद करने के लिए बनाई गई स्लाइड। शुक्ल यजुर्वेद से केवल त्रिशिको ब्राह्मणों उपनिषद है, सामवेद से योग चूड़ामंडूक्य उपनिषद है और ऋग्वेद से नाद बिंदु उपनिषद है। टोटल हमें 7 याद करने, हमारे सिलेबस में 8 हैं और हमें याद करने 7, क्योंकि एक में तो दिया नहीं गया है। उसमें से शुक्ल यजुर्वेद, सामवेदी और ऋग्वेद, इसमें से एक एक हम याद कर लेंगे, तो जो हमारे 4 बच जाएंगे वो कृष्ण यजुर्वेद शाखा से आ जाएंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कौन से उपनिषद में कौन से योग के प्रकार हैं। उपनिषद और योग के प्रकार, जो श्वेताश्वर उपनिषद है इसमें कर्म योग और ज्ञान योग के बारे में बताया गया है। कर्म योग है और ज्ञान योग है। योग कुंडली उपनिषद है, इसमें योग का प्रकार नहीं है, इसमें प्राणायाम के बारे में विस्तृत वर्णन है। नेक्स्ट है योग चूड़ामणि मंडूक्य उपनिषद, इसमें षडांग योग का वर्णन है। षडांग योग कहाँ से होता है आपका, यम नियम इसमें नहीं दिया गया होता, ये हमारा आसन से स्टार्ट होता है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो 6 अंग हैं ये षडांग योग कहलाते हैं। नेक्स्ट है त्रिशिको ब्राह्मणों उपनिषद, इसमें कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग। अष्टांग योग आपका यम से लेकर जो समाधि तक होता है वो आपका अष्टांग योग होता है।
नेक्स्ट है आपका योग तत्व उपनिषद। योग तत्व उपनिषद में भी अष्टांग योग है और योग के 4 प्रकार दिए गए हैं, मंत्र, लय, हठ और राग। ये योग के इसमें 4 प्रकार भी बताए गए हैं। नेक्स्ट है आपका ध्यान बिंदु उपनिषद। ध्यान बिंदु उपनिषद में भी षडांग योग दिया गया है। नेक्स्ट है नाद बिंदु उपनिषद। इसमें भी योग का कोई प्रकार नहीं मिलता, क्योंकि इसमें ओमकार के बारे में ही वर्णन किया गया है, ओमकार के उपांगों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है योग राजोपनिषद। इसमें चतुरंग योग का वर्णन मिलता है, आसन, प्राण संरोध मतलब आपका हो गया प्राणायाम। नेक्स्ट है ध्यान और समाधि। ये चतुरंग योग है। जैसे हमने हठ प्रदीपिका में भी 4 अंगों का वर्णन बोला था, 4 वर्णन पढ़ा था, उसमें चतुरंग योग था और इसमें भी चतुरंग योग है, मगर इनके जो सीक्वेंस हैं वो अलग अलग हैं। इसमें आसन, प्राण संरोध और ध्यान और समाधि है। और इसमें योग के 4 प्रकार भी बताए गए, मंत्र, लय, राज और हठ। ये योग के 4 प्रकार भी बताए गए हैं। इतना आ गया सभी को समझ में? ठीक है, तो अब हम हाँ जी मैम, जो 8 मुख्य उपनिषद है ना हमारे, तो वो 10 यही 8 हमारे मुख्य उपनिषद है क्या? हमारे योग उपनिषद हैं, और जो हमारे सेकंड यूनिट में दिए गए हैं वो 10 उपनिषद हैं, उनको मुख्य उपनिषद बोला जाता है। और जो मैं पढ़ा रही हूँ ये हमारे योग उपनिषद हैं, योग से रिलेटेड हैं, जिनके बारे में योग के बारे में ही बताया गया है, जिनमें वो योग उपनिषद होते हैं। और 10 अलग से 10 मुख्य उपनिषद होते हैं। हाँ जी, यस मैम, थैंक यू क्योंकि मैम। मैम मैंने 10 पढ़ा था, इसलिए ये डाउट लगा था। 10 आपके मुख्य उपनिषद है ना। अभी मैंने ऊपर आपको स्लाइड भी दिखाई थी कि कितने उपनिषद हैं हमारे। ये मुख्य उपनिषद जो ऊपर दिया हुआ है ये 10 हैं। योग के 20 उपनिषद हैं। हमारे सिलेबस में 8 उपनिषद दिए गए हैं, ठीक है। संन्यास के 17 हैं, वेदांत के 24 हैं, शैव के 14 हैं, वैष्णव के 14 हैं, शाक्त के 9 हैं, कुल 108 हैं। यस मैम। यस मैम। इतना सभी को समझ में आ गया है? जी मैम। जी मैम। यस मैम। तो थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेंगे जो हमने आज पढ़ा है, फिर उसके बाद देख लेंगे हमारे सिलेबस में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो ये है उपनिषद। उपनिषद के बारे में हमने पढ़ा, प्रस्थान त्रय के बारे में हमने पढ़ा। प्रस्थान त्रय में 3 पार्ट्स हैं, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। इन तीनों चीजों से मिलकर बना है हमारा प्रस्थान त्रय। उपनिषद शब्द की उत्पत्ति उप जमा नी जमा सद धातु से होती है। नी और उप और नी इसमें उपसर्ग है, सद इसमें धातु है, क्रिया है। गति, इसका अर्थ है गति, और गति का यहाँ पे 3 शब्द इसके अर्थ निकलते हैं यहाँ पे, ज्ञान से, गमन से और प्राप्ति से। यहाँ से प्राप्ति है, प्राप्ति के लिए यूज हुआ है यहाँ पर। और उपनिषद को उपासना भी, एक अर्थ उपासना भी है, और ब्रह्म के निराकार स्वरूप की उपासना ही उपनिषद है। फिर है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है। उप मतलब निकट, नी मतलब श्रद्धा और सद मतलब बैठना। ब्रह्म विद्या और ज्ञान के लिए शिष्य के अपने गुरु के पास बैठना ही हमारा उपनिषद है। और उपनिषद के हमारे पर्यायवाची शब्द हैं, और किन किन नामों से हम उपनिषद को बुला सकते हैं। अध्यात्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान और ब्रह्म विद्या के नाम से भी हम उपनिषद को, इनके ये पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है वेदांत में उपनिषद। तो वेदों को, उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये वेद के अंतिम पार्ट में आता है, सबसे लास्ट में आता है, इसलिए इसको वेदांत भी कहा जाता है। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये सारे वेद के 4 पार्ट हैं। सबसे लास्ट में हमारा उपनिषद आता है, इसलिए इसको हम वेदांत भी कहते हैं। कर्म कांड में 3 चीजें आ जाती हैं आपकी, संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक। ज्ञान कांड में उपनिषद आ जाता है। नेक्स्ट, संहिता किसे कहते हैं? मंत्रों के समुदाय को संहिता कहते हैं। और मंत्र क्या है? किसी देवता की स्तुति प्रयुक्त होने वाली चीजें जो होती हैं वो मंत्र कहलाते हैं। ब्राह्मण क्या है? यज्ञ अनुष्ठान, जिसमें यज्ञ के बारे में विस्तृत वर्णन किया जाता है, वह ब्राह्मण कहलाते हैं। आरण्यक क्या है? जहाँ पर वन में, जो जैसे वानप्रस्थ आश्रम में हमें कहाँ रहते हैं, हम जंगलों में रहते हैं, वन में रहते हैं, तो वहाँ के जो क्रियाकलाप हैं उनके बारे में वहां वर्णन किया गया है। फिर आ जाते हैं
उपनिषदों से जो शाखा, वेदों से जो शाखाएं निकली है वो कौन कौन सी हैं? ऋग्वेद से 21 शाखाएं, यजुर्वेद से 100 शाखाएं, सामवेद से 1000 शाखाएं और अथर्ववेद से 9 शाखाएं। फिर मुक्तिका उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की जो संख्या बताई गई है 108 बताई गई है। फिर ऋग्वेद से 10, यजुर्वेद से 51, सामवेद से 16 और अथर्ववेद से 31, टोटल 108 उपनिषद हो गए। नेक्स्ट है आपका उपनिषदों के अलग अलग प्रकार। मुख्य मतलब हो गए जो हमारे 10 उपनिषद होते हैं, ईश, कर्ण, केन, कंठ, मंडूक, मांडुक्य और ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, जो ये उपनिषद है इनको मुख्य उपनिषद कहा जाता है और ये हमारे सिलेबस में भी हैं। ये यूनिट 2 के सिलेबस में है जो बाद में आपको पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका संन्यास। संन्यास में 17 आसन है। वेदांत में 24, योग के 20 आसन, शैव में 14 आसन, वैष्णव के 14 और शाक्त के 9 आसन है। इस तरह टोटल हो गए आपके 108 उपनिषद। नेक्स्ट है आपका ये 108 20 योग के उपनिषद है। नेक्स्ट आपका सिलेबस पर हमने पढ़ ही लिया था। फिर है उपनिषद कौन से वेद से निकला है। फिर आपका आ गया ये वाला कृष्ण यजुर्वेद से हमारे 4 आपके उपनिषद आ जाते हैं, श्वेताश्वरो, योग कुंडली, योग तत्व, ध्यान बिंदु। शुक्ल यजुर्वेद से आ जाते हैं आपके त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद, सामवेद से योग चूड़ामणि उपनिषद और ऋग्वेद से नाद बिंदु उपनिषद। नेक्स्ट है आपका किस कौन सा योग दिया गया है। अभी आप देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे इसमें से आए हैं। श्वेताश्वरो उपनिषद से कर्म योग, ज्ञान योग और योग कुंडली में नहीं है। योग चूड़ामणि से षडांग योग, त्रिशिको से कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, योग तत्व उपनिषद से अष्टांग योग और योग के प्रकार, ध्यान बिंदु से षडांग योग और नाद बिंदु में नहीं है। चतुरंग योग राजोपनिषद में चतुरंग योग और योग के 4 प्रकार। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन। इस बार का ये क्वेश्चन आया हुआ है, मुक्तिका उपनिषद में उपनिषदों की संख्या बताई गई है। सभी टाइप करें कि कितनी मुक्तिका उपनिषद में उपनिषदों की संख्या क्या बताई गई है। 108। सभी का आंसर सही आ रहा है। 108 इज द राइट आंसर। वेरी गुड, सभी ने सही जवाब दिया है, मतलब कि सभी ध्यान से सुन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से उपनिषदों में षडांग योग वर्णित है। किस किस में षडांग योग वर्णित है। योग चूड़ामणि के उपनिषद में, नाद बिंदु में, ध्यान बिंदु में या श्वेताश्वर उपनिषद में। अच्छा, इसके विकल्प भी हैं। ए। सभी का आंसर ए आ रहा है। ए एंड सी। तुषार जी सेकंड कह रहे हैं। नीलू जी ए, ध्यान बिंदु उपनिषद। दीपशिखा जी सेकंड, दीपक जी ए सी। तो इसका राइट आंसर आपका ए और सी ही है। नंबर सेकंड आपका सही विकल्प सेकंड है। योग चूड़ामणि उपनिषद ए एंड सी, ध्यान बिंदु उपनिषद, इन दोनों ही उपनिषदों में षडांग योग का वर्णन हमें मिलता है। सभी ने राइट आंसर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी 2020 का क्वेश्चन है। ऐसे ही आपका मैचिंग में आ जाता है कि कौन से किस में कौन सा उपनिषद दिया गया। अष्टांग योग में अब आप मैच करिए, फिर मैं बता दूं। कुंज बिहारी जी कह रहे हैं सेकंड। सभी का आंसर सेकंड आ रहा है। सूफिया जी सेकंड। पूनम जी थर्ड। शारदा जी सेकंड। तो इसका राइट आंसर सेकंड है, अष्टांग योग। अष्टांग योग किस में वर्णन है हमारा। त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में। हमारा षडांग योग का वर्णन हमारा ध्यान बिंदु उपनिषद में मिलता है। हठ योग आपका आ जाएगा योग राजोपनिषद में और ध्यान योग आ जाएगा आपका श्वेताश्वरो उपनिषद में। तो इसका राइट आंसर सेकंड है। चलिए ठीक है, अब मैं थोड़ी क्वेश्चनिंग कर लेती हूँ। तो सभी आप पहले तो मुझे आंसर मैसेज में करेंगे और जिसका मैं नाम लूंगी फिर वो अपने ओपन करेंगे अपने माइक को।
तो सबसे पहले बताएंगे वेद के कितने पार्ट हैं? 4। सभी का आंसर आ गया है 4। और दीपक जी मुझे बताएंगे कि वेद के कौन से 4 पार्ट हैं? नीलू जी चलिए आप बता दीजिए। हाँ मैम, वेद के 4 भाग होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। ये तो आपके वो हो गए, ये तो आपके वेदों के नाम हो गए, उनके जी। पार्ट पूछा है। संहिता, उनके 4 ब्राह्मण। भाग होते हैं। उनके भी 4 भाग होते हैं। वो हम्म है बताती हूँ मैं, मुझे पता है। हम्म संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और हम्म उपनिषद। वेरी गुड नीलू जी। चलिए नेक्स्ट बताएंगे हमारे योग उपनिषद कितने हैं? योग उपनिषदों की संख्या, सभी के सही जवाब आ रहे हैं। योग उपनिषदों की संख्या कितनी है? सभी का आंसर 20 आ रहा है, राइट आंसर। संन्यास के कितने आसन हैं? 17 सबका आंसर आ रहा है। अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे उपनिषद सब किन भागों में तोड़ा जाता है? कितने पार्ट में तोड़ा जाता है? उप, जमनी एंड सद, 3 पार्ट्स में तोड़ा जाता है। वेरी गुड। और इसमें से उप शब्द का मीनिंग क्या होता है? समीप, सभी का आंसर सही आ रहा है। और नी का मतलब होता है, नी का मीन्स बताएंगे? श्रद्धा, तुषार जी का आंसर आया श्रद्धा। रश्मि जी अपना माइक ओपन करेंगी और तीनों का मुझे शाब्दिक अर्थ बताएंगी, उप का, नी का और सद का। निकट, पूनम जी आप बता दीजिए। जी जी और मैम मैं निकट श्रद्धा और बैठना, यानी गुरु के निकट श्रद्धा से बैठना, वेरी गुड, ज्ञान प्राप्ति के लिए। ठीक है, शिष्य वेरी बन। गुड पूनम जी। नेक्स्ट, अब मुझे टाइप कर देंगे सभी की उपनिषद को और क्या क्या कहा जाता है, उसके पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? आत्मविद्या, वेदांत, वेरी गुड, वेदांत, तत्व ज्ञान, ब्रह्म विद्या, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। वेदांत, ब्रह्म ज्ञान, अध्यात्म, वेदांत, तत्व ज्ञान। सोनिया जी का मैसेज आया, सोनिया जी अपना एक बार माइक ऑन करके बता देंगे। जी मैम, अध्यात्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म विद्या और वेदांत। ओके, वेरी गुड सोनिया जी। कर्म कांड में कौन सी चीजें आती हैं वो लिखें, टाइप कर देंगे सभी। सभी के मैसेज आ रहे हैं। पहले अब बताएंगे कर्म कांड में कौन सी 3 चीजें आती हैं? संहिता आ रहा है सभी का आंसर, संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण। सभी का आंसर सही आ रहा है। शिखा जी इसका आंसर करेंगी, शिखा जी। जी मैम। मैम, संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक। ओके, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, ज्ञान कांड में कौन सी चीजें आती हैं, टाइप करेंगे, ज्यादा से ज्यादा टाइप करें। उपनिषद, वेरी गुड।
उपनिषद, राइट आंसर। एकता जी इसका आंसर करेंगे। उपनिषद। उपनिषद, ठीक। चलिए, अब मुझे बताएंगे ब्राह्मण। ब्राह्मणों में किस चीज का वर्णन किया गया है? मैसेज करें। कर्मकांड नहीं आएगा, यज्ञ। सभी का आंसर अब सही आ रहा है। यज्ञ, यज्ञ, यज्ञ। शारदा जी इसका आंसर मुझे देंगी। मैम यज्ञ अनुष्ठान का वर्णन किया गया है। वेरी गुड। नेक्स्ट अब टाइप करेंगे आरण्यक में किस चीज का वर्णन किया गया है? सभी के आंसर आ रहे हैं। 1 1 1। कौन से आश्रम का इसमें वर्णन किया गया है? किस आश्रम का? वानप्रस्थ आश्रम का। सभी के आंसर सही आ रहे हैं। वानप्रस्थ, राइट आंसर। वानप्रस्थ राइट है। अब मुझे बताएंगे वेदों से कितनी शाखाएं निकलती हैं? टोटल शाखाएं, जितनी भी सारी शाखाएं, वो कितनी शाखाएं निकलती हैं? 1130। वेरी गुड। यजुर्वेद से कितनी शाखाएं निकलती हैं? 100। अथर्ववेद से कितनी शाखाएं निकलती हैं? 9। ऋग्वेद से कितनी शाखाएं निकलती हैं? 21। सभी का राइट आंसर आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, मुक्तिक उपनिषद का तो सभी को पता चल ही गया है। अब मुझे बताएंगे ऋग्वेद से कितने उपनिषद निकलते हैं? 10। सभी का आंसर 10 आ रहा है। नेक्स्ट, अथर्ववेद से कितने उपनिषद निकलते हैं? अथर्ववेद से कितने उपनिषद निकलते हैं? मनीषा जी ने रॉन्ग आंसर दिया था। विकास जी इसका आंसर मुझे बताएंगे। इकतीस मैम। 31, ठीक है। नेक्स्ट, सामवेद से कितने उपनिषद निकलते हैं? सभी टाइप करें। 16। जितना ज्यादा आप टाइप करेंगे उतनी आपकी आदत बढ़ेगी। 16। सभी का आंसर आ रहा है 16। वेरी गुड। नेक्स्ट, यजुर्वेद से, कृष्ण यजुर्वेद से कितने उपनिषद निकले हैं? यजुर्वेद की कृष्ण शाखा से कितने उपनिषद निकले हैं? सभी का 32। 30 जिसने दिया है वो रॉन्ग है। 32 इज द राइट आंसर। शुक्ल यजुर्वेद शाखा से कितने उपनिषद निकले हैं? 19। सभी का आंसर आ रहा है 19 इज द राइट आंसर। अब मुझे बताएंगे ओमकार की 12 मात्राओं का वर्णन किस उपनिषद में बताया गया है? नाद बिंदु उपनिषद में, राइट आंसर। नाद बिंदु उपनिषद, वेरी गुड। नाद बिंदु इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट बताएंगे प्राणायाम का वर्णन। प्राणायाम का वर्णन किस उपनिषद में बताया गया है? निधि जी बताएंगे इसका आंसर। निधि जी अपना माइक ओपन करें। मैम योग कुंडलिनी उपनिषद। चलिए ठीक है। अब मुझे सारे ही उपनिषदों के नाम टाइप कर देंगे। जो सबसे फास्ट नाम टाइप करेगा 8 के 8 वह अपना माइक खोल के बताएंगे। सारे उपनिषदों के नाम टाइप करें। योग कुंडली उपनिषद। अभी आपको 8 उपनिषदों के नाम टाइप करने हैं। जिसको जितने लर्न है, जितने भी वो लर्न कर पाए उनको टाइप करें।
कुंजनी ने टाइप किया है, बहुत ही शॉर्ट में किया है। चलिए, जिसको लर्न है वो अपना माइक ओपन करके नाम बोल देंगे एक बार। पुष्पलता जी, आपने 10 मुख्य उपनिषदों के नाम टाइप करे हैं। हम योग उपनिषदों की बात कर रहे हैं। सोनिया जी ने टाइप किया है। सोनिया जी अपना माइक ओपन करके बताएंगी। जी मैम, श्वेताश्वर उपनिषद, योग कुंडली उपनिषद, योग चूड़ामणि उपनिषद, त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद, योग तत्वोपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद और योग राज उपनिषद। वेरी गुड सोनिया जी। और सभी के आंसर आ रहे हैं। एकता जी का, दीक्षा जी का, सभी ने अच्छे से टाइप कर रहे हैं और सभी को लर्न है। चलिए, अब 4 o'clock हो गए हैं और हमारे टाइम भी हो चुका है क्लास ओवर का। मीनाक्षी जी हैं? मैम डाउट था। हाँ जी, बोलिए। मैम जैसे आपने बताया कि 108 उपनिषद है टोटल, लेकिन उनमें से एक दो ऐसे भी हैं जो किसी भी वेद से नहीं लिए गए, तो और वेदों से लिए गए उपनिषद 108 है, तो फिर ज्यादा हो गई ना संख्या। एक मिनट। जो मुक्ति को उपनिषद है उसमें 108 ही बताई गई है ना? हाँ मैम, उसमें तो 108 बताए गए, लेकिन आपने बताया कि वेदों से लिए गए हैं। जैसे जैसे आपने बताया कि एक वेद से 10 लिए गए हैं, एक वेद से मैम आपने बताया कि 51 लिए गए हैं, 16 लिए गए हैं और 31 लिए गए हैं, लेकिन एक दो उपनिषद ऐसे भी थे जो किसी भी वेद से नहीं लिए गए, तो इसका मतलब है वेदों से लिए गए की संख्या तो 108 है। फिर कुछ एक ऐसे भी हैं जो वेदों से नहीं लिए गए, तो इसका मतलब उपनिषदों की संख्या 108 से ज्यादा है। 108 ही मानी जाएगी, क्योंकि हमारा एक जो उपनिषद है मुक्त उपनिषद, उसमें ही बताया गया कि उपनिषदों की कितनी संख्या है जो अभी हमें मिलते हैं। कुछ हमें नहीं भी मिलते हैं, ऐसे उपनिषद है जो नहीं मिलते हैं। जो हमें मिलते हैं उनकी संख्या 108 बताई गई है। जितेंद्र कुमार जी 208 कह रहे हैं। अगर उन्हें पता है तो वो बताएंगे इसके बारे में, अगर उन्हें इसके बारे में पता है। जितेंद्र जी, जितेंद्र कुमार शर्मा जी। जी कहीं कहीं 208 भी मिले हैं और कहीं कहीं 1008 भी और इससे भी ज्यादा भी मिले हैं। मत मतानुसार। तो सबके अलग अलग मत हैं, मगर जो हमारे सिलेबस है या उसमें बताया गया है वो मुक्ति को उपनिषद के अनुसार ही पूछेगा। अगर जिसके अनुसार पूछेगा उसके अनुसार बताना पड़ेगा। तो मुक्ति को उपनिषद के अनुसार जो एक प्रमाणिक है वो 108 ही दिया गया है। हेलो, प्रणाम मैम। हाँ जी, बोलिए। जी एक्चुअली मैम जो 108 है वो ऑथेंटिक है, जो कि वैदिक ग्रंथों के माध्यम से निकले हुए हैं, और इसी आधार पे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मत के द्वारा 300 से भी ज्यादा, मेरे पास भी है एक लिस्ट जिसमें 300 से ज्यादा के नाम भी लिखे हुए हैं, तो अच्छा जबकि मेन 108 ही है जो ऑथेंटिक। ऑथेंटिक है। तो जो पूछ रहे थे उनका आंसर मिल गया होगा। मीनाक्षी जी हैं? और किसी का कोई डाउट है? हाँ पुष्पा जी, मैं स्टार्ट करती हूँ। 2-3 मिनट में आप कंटिन्यू करिए। ओके।